अभी मैं बोल रहा हूँ। अब ये कुर्सी किनका है? उन्हीं का है। नहीं नहीं, इनके जुबान से हम सुनना चाहते हैं, ये कुर्सी किनका है? लाइट चला रहा है जी। लाइव चलाइए ना, कुर्सी किनका है? लाइट चलाओ, संजय क्या देख रहा अरे है? जवाब दीजिए ना आप। है सर। हैं? तो आप कैसे बैठ गए ये आपको बताइए। आप छत्तीसगढ़ से आके झारखंड में यहाँ का जो माटी काट के जल जंगल जमीन का लड़ाई करते हैं हम लोग, पूर्वज 100 साल से लड़ते लड़ते बलिदान देते हुए तबाह हो गया। आज आप छत्तीसगढ़ से खरीद के आ गए सीट, और आपका अधिकारी बोलता है धमकी देते हैं। हमारा मालिक है, झारखंड का मालिक है वो भी बिना कोई इंटरव्यू दिए, बिना इंटरव्यू दिए। आप कानूनन रूप से अपराधी हैं और अपराध आपने किया है, तो अविलंब आपको थाना चलना होगा। और हम लोग लिखित शिकायत, वो बोलता है कौन है? अरे हम लोग इस झारखंड का मालिक है, बेटा ठीक है, इसलिए अविलंब आप सीट खोलिए। रिसर्च आप किस पर करिएगा? यहीं का ग्रामीण पर करिएगा ना जी, यहाँ के लोगों पर करिएगा। लोगों को जानते हैं यहाँ का जनरल क्या है, करने देंगे कैसे है, यहाँ का भाषा भी आपसे मिलता है, विचार मिलता है, खान पान मिलता है, रहन सहन मिलता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप कैसे सीनियर बन सकते हैं? डॉक्टर दिनेश आपका कौन है? अपना मुंह से बोलिए। आप सीनियर है मेरे कौन सीनियर है? आपको इस सीट पे किसने नाम लेके बोलो ना जी। आप कैसे आप इस सीट पे बैठ गए? अभी खड़ा होइए, आप होइए खड़ा, निकलिए, खड़ा होइए, चलिए। अच्छा सुनिए, जो मालिक है उसको नौकर बनाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में बैठ के वो लोग चलाएगा झारखंड को, उड़ीसा वाले चलाएंगे झारखंड को, छत्तीसगढ़ वाले चलाएंगे झारखंड को। उठाइए, बोलवाइए ना, बोलवाइए। जो मेन आपका है वो पूरा यहाँ लाइए। FIR कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर FIR कर रहे हैं, ठीक है? बिना इंटरव्यू के यहाँ बैठ गए, अभी लिख के दे रहे हैं, अभी यार अभी अरेस्ट करते हैं। अभी अरेस्ट करके जेल में रखते हैं। स्कैम हो रहा है यहाँ पर, घोटाला बिना विज्ञापन। इसको पकड़ कर चलो थाने ले चलो। कल थाने चलो। और तुम्हारा कौन आला अधिकारी जिससे खरीद के आया है सीट? जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ। आइए चलते हैं। एक घटना है, झारखंडी ICMR एक संस्था है, रिसर्च संस्था है, उसमें झारखंडी भाई को वहाँ से भगाया जाता है और इन लोग यहाँ पे कब्जा करते हैं। आखिर चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चल जाते हैं, और इन लोग अभी कहाँ सो जाते हैं? आखिर झारखंडी कब तक ये शोषण सहते रहेंगे? क्या झारखंडी बोका है? अगर जयराम महतो इसका आवाज उठाते हैं तो बाकी लोग इसको घेरते हैं। ठीक है, जयराम महतो का आप लोग घेरिए, लेकिन आप लोग को तो आवाज उठाना चाहिए। झारखंडी भाई लोग समझ जाइए, झारखंड के नेता जनता का भलाई नहीं चाहते हैं। इन लोग खाली मलाई खाने में आगे रहते हैं, जहां मलाई मिलेगा उधर चल जाएंगे। छत्तीसगढ़ का यहाँ आके आदमी यहाँ नौकरी करते हैं, झारखंडी का वहां जो नौकरी करते थे उसको यहाँ निकाल देते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आज जानते हैं। हमारे साथ जेल कैंप पार्टी के मीडिया प्रभारी रेहानदा है। रेहानदा जोहार। जोहार जोहार। तथा ये जो मामला है, अभी उस दिन गए थे और वहां से उसको जिसका वहां पे नौकरी करते थे उसको आप लोग भगाए, वहां से तालाबंदी किए। आखिर उस दिन इतना उग्र क्या हो गए थे? क्या झारखंडी आप बोल रहे थे, बहुत सारा मामला बोले थे, क्या है मामला? आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोग सुनाते हैं क्या है मामला, पूरा बताइए। देखिए, मामला ये है कि रांची अनगढ़ा के निवासी हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खासकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली द्वारा संचालित एक संस्था है जो कि रिसर्च के लिए ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाया करती बीच में है। रुकना चाहते हैं। आखिर हर समय खाली जयराम महतो ही ये सब काम करेंगे और बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए, बाकी लोग जो है सब आपस में कहते हैं ना, चोर चोर मुसियामत भाई। ये लोग सब आपस में भाई हैं, और ये लोग वो काम करने वाले नहीं है। इसलिए नहीं करने वाले हैं कि भाई उसका भी तो चादर फटा हुआ है जितना इसका फटा हुआ है, तो ये लोग तो अपने चादर को सीने में लगे हुए हैं। जनता तराही तराही है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो झारखंडी, खास सुच्चा झारखंडी है, और झारखंडियों का जो अधिकार है उनको ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो जिससे बर्दाश्त नहीं होता है, आज दादा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है जयराम महतो से, वो आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते रहेंगे अपने लोगों के लिए। और हम लोग उनका सेना है, और निश्चित रूप से जब तक समूचे झारखंड का हक अधिकार नहीं मिल जाता है, ये आवाज निरंतर चालू रहेगा। ठीक है, मामला क्या बताए थोड़ा? देखिए, मामला ये है कि डॉक्टर दिनेश जो कि रिम्स दिल्ली एम्स से PhD किए हुए हैं, रिसर्च सेंटर में वो डायरेक्टर के रिसर्च सेंटर में वो अफसर के पद पर थे। उनको उस पद से हटा दिया गया,
और उनके स्थान पर उसका जो जूनियर एक साथ में जिनको रखते थे जूनियर डॉक्टर, उनको उनके स्थान पर 2 पदों पर नियुक्त कर दिया गया। और ये सबसे घटिया क्या बात है, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिना एडवर्टाइजिंग के, ना रांची में कोई एडवर्टाइजिंग किसी प्रिंट के माध्यम से हुआ, ना सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में इसका जो क्या कहते हैं हेड ऑफिस है, तनवीर आलम इसका संचालक डायरेक्टर है वहां से, तो वो इसको डायरेक्ट नियुक्त कर देते हैं। एक रितेश अग्रवाल नाम का वो छत्तीसगढ़ का एक डॉक्टर है उनको, और इनको सेवा से हटा दिया जाता है। तो बहुत दुखद बात है। और झारखंड का लोग है, इसका हक अधिकार है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के लोगों को, और ये यहाँ पर एक बहुत लोग देखना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों पर एवरीडे वहां से लोग जाते हैं और रिसर्च के लिए कि, और जैसे ब्लड टेस्टिंग का मामला हुआ, एक टेस्टिंग में 3500-4000 रुपया का आता था। तो डॉक्टर दिनेश जो है उसको, चूंकि अपने लोग हैं तो अपने लोगों के लिए वो काम करते थे, इन लोग से रहा नहीं गया। ये लोगों ने टीम वर्क करके और डायरेक्ट उनको हटाने का काम किया है। तो ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, चूंकि वो आवाज उठाए कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला है। मैंने 1 साल पूर्व इस संस्था को शुरू किया था यहाँ पर नामकुम में, और शुरू करने के बाद आज हमारे साथ इस तरह से इन लोगों ने व्यवहार किया है। जो जूनियर था उसको सीनियर बना दिया गया, जो सीनियर था उसको निष्कासित कर दिया गया। तो वो खुद इसको कबूल किया कि हाँ मैंने गलत किया है। जो डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर था वो लिखित रूप से भी बोला कि मैं उनके साथ में हूँ, जब तक डॉक्टर दिनेश का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उनका जो पद है और उनका जो सीट है उनको नहीं दिया जाता है, तब तक मैं काम पर नहीं लौटूंगा। यही सब मामला है। तो इसके लिए इतना उग्र क्या हो गए थे? देखिए, उग्र इसलिए हो गए थे कि वो उस टाइम में मान नहीं रहा था। वो इस टाइम में मान नहीं रहा था कि वो गलत कह रहा था। अरे जिसने उस संस्था को संचालित किया, जिसने शुरू किया, और उसी को आज उन लोगों ने निकाल दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निंदनीय बात है और अफसोसनाक बात है। दर्द छलकता है झारखंडियों के लिए। एक झारखंड वासी जो कि अपने लोगों के लिए काम करता है, हेल्थ रिसर्च सेंटर है। अच्छा, ये बताइए, अभी से रखना चाहेंगे, जमीन मेरा, सब चीज मेरा, बाहर के लोग यहाँ पे अगर नौकरी चाकरी करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, यही मानसिकता जो है आज इन लोगों की धारणा बनी हुई है। इनकी धारणा ये बनी हुई है कि हम इसको दिल्ली से चलाएंगे, भुवनेश्वर से चलाएंगे, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को हटाकर हम जो बाहर से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा फंडित होने वाली ये संस्था है। तो झारखंड के नाम पर पैसे की लूट करने के लिए अगर झारखंड के लोग रहेंगे तो उसका पैसा का जो वहन होगा झारखंडियों में होगा, लेकिन जो बाहरी लोग होंगे वो यहाँ का पैसा का लूट करके और बाहर चले जाएंगे, उसका लाभ झारखंड को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला का भी एक मामला है कि फंडिंग जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा हेल्थ रिसर्च सेंटर में, उसको इन लोगों ने निश्चित रूप से कागजी रूप पर काम करने का काम किया है, ना कि जमीनी स्तर पर जाकर काम किया है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। तो इसलिए जब तक डॉक्टर दिनेश को उसका पद में वापस नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोगों ने फैसला किया है कि उसका जो हक है वो नहीं मिल जाता है, कोई बाहरी काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, एम्स से पीएचडी करने वाले साइंटिस्ट जो हेल्थ में रिसर्च कर रहे हैं उनको हटा दिया जाता है। इसलिए हटाया जाता है कि वो एक झारखंडी है और एक छत्तीसगढ़ का जो उनका जूनियर है उसको नियुक्त किया जाता है। आप बता दीजिए कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मनाक बात है झारखंडियों के लिए। तो सीधा झारखंडियों के छाती में चढ़कर ये इन लोग नाचने का काम कर रहे हैं। तो अब जेएलकेएम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगी और दादा जयराम महतो की अगुवाई में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर अन्याय होगा तो निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग समूचे जेएलकेएम परिवार खड़ा है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव के समय पर नेता लोग वोट मांगने जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन झारखंड यहाँ पर नेता लोग तो नौकरी का बेच रहे हैं। देखिए, वो लोग नौकरियों को बेचने के लिए ही जनता को गुमराह करते हैं। अगर उन्हें नौकरी नहीं बेचना होता, ये झूठे वादे नहीं करते, तो आज जनता उन्हें वोट नहीं देती और फिर वो लोग इसको बेचने का काम नहीं करते। एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, जिस दिन झारखंड के अंदर में सांसद और विधायक ईमानदार हो जाए, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए काम करना शुरू कर दे, उसी दिन से दादा जयराम महतो किसी मुद्दे पर बात करना ही छोड़ देंगे। अगर विकास ही हो जाएगा और भला ही होता तो फिर क्या मुद्दा रह जाएगा।
ये लोग का काम है कि अपने और अपनों का ही विकास करना, झारखंडियों का विकास के लिए नहीं। वो जो उनके निजी हैं, उनके सगे संबंधी है, उनका विकास हो रहा है और उन्हीं के विकास करने के लिए ये लोग उग्र रहते हैं। अगर ये उग्र होते झारखंड वासियों के विकास के लिए तो निश्चित रूप से आज हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान होता। लेकिन आज जो पीएचडी करके आया है एम्स से, साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है हेल्थ में, उसको निकालने का इन्होंने काम किया है। तो बता दीजिए, वो छत्तीसगढ़ का लड़का आके काम करता है, एमपी का लड़का आके वहां पर डॉक्टर काम करता है, जो झारखंड का जो डॉक्टर है, जो स्थापना किया है यहाँ, 1 साल निरंतर उसको सजाया है, फील्ड में जा जाकर उन्होंने टेस्टिंग किया, रिसर्च किया। कुपोषण का जो शिकार होते हैं या फिर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार चलाती है, तो इन सब चीजों को ये लोग, बाहरी लोग, कागज में काम करने का काम करते हैं। जो झारखंड के लोग हैं वो जमीन में जाके काम करते हैं। तो इन लोग को सहा नहीं जाता, चूंकि यहाँ तो लूट मचाना है और यहाँ का धन संपत्ति और जो यहाँ की लोकल जो भी फैसिलिटीज है उसको ये लोग कागज में सजा के और यहाँ का पैसा का बंदर बाट करके लूट के ये लोग बाहर ले जाते हैं। तो इसीलिए झारखंडियों को एक षड्यंत्र के तहत और डॉक्टर दिनेश को एक षड्यंत्र के तहत हटाया गया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब यहाँ के लोग भी चाहते हैं, जो नेता लोग, कि झारखंड के आदमी को नौकरी ना मिले। देखिए, इसलिए चाहते हैं कि झारखंड में आज तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का पूर्ण सरकार नहीं बना है। इसलिए ये चाहते हैं, अगर देखिए, अगर कांग्रेस, सबका मिली भगत है, सबका मिली भगत है। कांग्रेस जो है, जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ में है, बीजेपी जो है आजसू के साथ में है। तो ये जो पार्टियां हैं दिल्ली से चलती है और दिल्ली की जो पार्टियां हैं पूरे भारत में चलती है। तो ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का विकास हो और यहाँ के हक अधिकार मिले, यहाँ के लोगों का हक अधिकार हो, जल जंगल जमीन का अधिकार मिले। यहाँ का जो एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग ना हमें समझते हैं ना उसको हम समझते हैं, डायरेक्ट हमारे ऊपर थोप दिया जाता है उसको, चाहे वो किसी क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थोप दिया जाता है या सिविल अधिकारी के रूप में थोप दिया जाता है या कोई सोशल अधिकारी के रूप में थोप दिया जाता है। तो जब वो हमारा खान पान नहीं मिलता, वेशभूषा नहीं मिलता, हमारा बातचीत नहीं मिलता, हमारा किसी तरह का उनसे मिलाव नहीं, यहाँ तक कि हमारा रहन सहन पहनावा तक उससे नहीं मिलता, जबरदस्ती लाके उनको हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो ये जो मानसिकताएं यहाँ के लोगों ने बनाई है, अगर इसका विरोध जेएमएम करता है तो कांग्रेस साथ छोड़ देगी, अगर इसका विरोध सरकार में बीजेपी रहता है तो अगर वो आजसू विरोध करती है तो बीजेपी साथ छोड़ देगी। क्योंकि बीजेपी को पूरे भारत में राजनीति करना है, कांग्रेस को पूरे भारत में राजनीति करना है। जिस दिन झारखंड के अंदर में पूर्ण रूप से क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी और जेएलकेएम की सरकार अगर जिस दिन बन गई, उसी दिन दादा जयराम महतो की अगुवाई में, जिस दिन दादा जयराम महतो मुख्यमंत्री बन गए, उसी दिन झारखंडियों का हक अधिकार संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। यह निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं। चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये खांटी झारखंडी का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंडी को आप लोग साथ दीजिए, नहीं तो आए दिन देखिएगा आपको स्थिति, परिस्थिति, आपके बाल बच्चे का स्थिति बहुत ही खराब होने जा रहा है। चलिए, रहंदा जोहार। जोहार जोहार।